हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो पहले तो सबको हैप्पी होली। होली सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम बनाने जा रहे हैं चावल से ऐसे। तो हमने चावल को है ना 24 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और फिर छन्नी से उसका पानी निकाल दिया और फिर उसके बाद एक तौलिए की तौलिए के ऊपर हमने फैला दिया था जिससे उसका जो और पानी है वो सूख जाए। और फिर हमने वो पीस और इनको हमने पीस लिया है। पीस लिया नहीं, पीस रहे हैं हम। तो ये हमने देखो पीस रहे हैं। और हम पीस कैसे रहे हैं, बिल्कुल बारीक, जैसे आटा होता है ना वैसे ही हमें पीसना है। तो हमने ये देखो चावल को लेकर के हमें बिल्कुल महीन करके हम मिक्सी में पीस लेंगे। और अब तो मिक्सी हो गई तो मिक्सी में पीस लेंगे, नहीं तो पहले तो गांव में तो चकिया में पीसते थे। तो ये देखो हमने पीस लिया है। और हम जो आटे वाली छन्नी है ना उससे है ना छान लेंगे, तो आप समझ सकते हो कि हमने कितना महीन पीसा होगा। जैसे आटा होता है वैसे ही पीसा है। तो ये देखो हमने हमारा जो चावल का आटा है वो तैयार हो चुका है। और जो कटोरी आप देख रहे हो ना ये रखी, इसी कटोरी से हमने 3 कटोरी चावल भिगोए थे। ये 3 कटोरी चावलों का आटा है। और इसी से है ना 2 कटोरी हम चीनी का बूरा डालेंगे। बूरा है, अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी पीस कर भी डाल सकते हो। जैसे आपने चावल पीसे वैसे चीनी पीस लो। और हमने ये खोया ले लिया है और ये कद्दूकस करके हमने नारियल ले लिया। और अब ले लेंगे हम चिरौंजी। और अब ले लेंगे हम किशमिश। ये लेके हम मिला लेंगे। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, लेकिन हमने इतने ही डाले हैं। तो हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इससे अच्छे से मिल जाए तो हम दोनों हाथों की मदद से पहले मसल के अच्छे से मिलाएंगे। और हमें इसका डो ऐसा रखना है जैसे पेड़े बनाते हैं, जो पेड़े लड्डू बनाते हैं वैसे ही में इसका डो तैयार करना है हमें। तो ये देखो हम पहले देखते हैं कि हमें बन जाता है ऐसे डो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा दूध डाल के और इसका डो अच्छे से तैयार करेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं कि शायद खोए की मदद से थोड़ा हो जाए, पर हमें लगा नहीं कि होगा। सूखा सूखा सा लग रहा है, क्योंकि ऐसे में तो ना तो पेड़ा बन सकते हैं ना ही लड्डू बन सकते हैं। लड्डू जैसे बन सकते हैं लेकिन शेप तो हमें पेड़े जैसा देना है। तो हमने जो दूध लेकर के आए हैं तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। तो हम 1 चम्मच से है 2 चम्मच हम दूध डाल दिया हमने। ये दिखाने के लिए चम्मच से डाला है, वैसे तो ऐसे भी हम अंदाज से डाल सकते थे, लेकिन दिखाने के लिए डाला है हमने कि आपको पता चल जाए। और अगर हमें फिर भी लगे कम है तो हम और भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा था कि कम है, हमें लग रहा सही है, तो फिर हमने नहीं डाला। और ये देखो हमारा तैयार हो गया है। तो हम एक डोंगे में है ना इन सबको मिक्सचर को रख देंगे, जो भी हमने मिक्स करके रखा है। तो इनको हम एक डोंगे में डाल लेंगे और इनको दबा दबा के रखेंगे। ऐसे ही नहीं रखेंगे, दबा देंगे हम इनको। और हम ढक कर के इसे रात भर के लिए हमने रख दिया रात भर के लिए। तो ये और हमने फिर जब दूसरे दिन देखा तो हमारा डो तैयार था। ये देखो अब इसमें बना सकते, देखो तो हमारा डो तैयार है। और हम है ना इनको पेड़े की शेप देंगे। पेड़े जैसे बनते हैं ना वैसे ही हमें बनाना है। ये देखो, तो हम एक थाली में और पेड़े जैसे बना के रख लेंगे।
और हमारे यहाँ इनको अहिस से बोलते हैं और एर से भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताना। और यूपी एमपी में तो इनको यही एर से और अहिस से बोलते हैं, बाकी की जगहों को मैं नहीं पता मैं, तो जो जहाँ का हो तो ज़रूर बताना। और एक बार बना करके अगर खाए हैं तो पता ही होगा आपको, अगर नहीं खाए हैं तो आप एक बार बना करके ज़रूर देखना, सच में बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये देखो हमारे हो गए हैं पेड़े तैयार और थोड़ा से रह गया था 2-4, तो हमने सोचा तब तक हमने तेल गरम करने को रख देंगे, जिससे हमारा तेल भी गरम हो जाएगा और ये भी तब तक पेड़े बना लेंगे अहिस्से को। तो चलो तब तक तेल गरम हो रहा है और हमारे ये बन चुके हैं और अब हम इनको तल लेंगे। तो हम धीरे धीरे से अहिस्सों को तेल में डाल देंगे और तेल हमें मतलब ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि ऐसे से ऊपर तेल रहे, ये याद रखना कि ऐसे से ऊपर रहे, क्योंकि है ना एक ही तरफ हमें इनको सेकना है, इनको पलटना नहीं है, एक तरफ ही सेकते हैं हम इनको, तो हमें तेल को ऊपर तक रखना ही है। तो सबसे पहले आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट करके भी बताना कैसे बने हैं। तो ये देखो हमें गैस को भी मतलब मीडियम से कम पे ही रखना है, क्योंकि हमें एक तरफ ही पकाना है, तो अगर हाई रहेगा तो वो जल जाएंगे, तो हमें मीडियम से कम पे ही उनको तलना है, धीमी धीमी आंच पे। तो ये देख सकते हो अब हम हल्के हल्के गोल्डन दिखने लगे हैं और इनको ज़्यादा चलाना भी नहीं है, क्योंकि नहीं तो फूट जाएंगे। तो ये देखो गोल्डन हो चुके हैं और हमारे अरसे हो गए हैं तैयार और हम इनको अब निकाल लेंगे। ये देखो, तो हम इनको निकाल लेंगे। बने हैं ना एकदम गोल। तो हम तो होली पे हर बार ज़रूर बनाते हैं इनको, क्योंकि हमें बहुत पसंद है, तो हम होली पे ज़रूर बनाते हैं। तो हम दोबारा भी डाल देंगे और दिखाते हैं, दोबारा भी दिखाते हैं देखो कैसे बनते हैं। हाँ। तो ये देखो फिर से गोल्डन हो गए हैं, दोबारा के भी देख सकते हो। ये देखो, और ये देखो पक गए और हम इनको भी निकाल लेंगे। तो हम धीरे धीरे कर करके हम पूरे अपने ऐसों को तल लेंगे या पका लेंगे, जो भी बोलते हो आप। हम तो तलना भी बोल देते, पकाना भी बोल देते, दोनों ही बोल देते हैं। तो हम इनको हमने तल लिया है सारे ऐसों को, देख सकते हो आप। हमने सारे ऐसे तल लिए हैं और देखो कितने अच्छे बने हैं। तो हम आपको एक तोड़ करके दिखाते हैं कि अंदर से कैसे हैं। तो हम अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो, तो एक लाइक तो बनती ही है, तो लाइक ज़रूर कर देना। और ये देखो कितने है ना अच्छे, बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे सच में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।